चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू क्या है, आई फ्लू का आई पर क्या प्रभाव पड़ता है, आई फ्लू का कारण क्या होता है, आई फ्लू का इलाज कैसे होता है और आई फ्लू अगर हो जाए तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाए या बचाव के तरीके क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आई फ्लू का मेडिकल नेम है कंजक्टिवाइटिस और इसको पिंक आई या रेड आई भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में इसे आँख का आना कहते हैं। पिंक आई रेड आई क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे एक आई फ्लू से इन्फेक्टेड आई है जिसमें जो रेड पार्ट है उसमें रेडनेस आ गई है या फिर हल्का हल्का ये पिंक भी दिखता है, इसी कारण इसको रेड आई या पिंक आई कहते हैं, लेकिन इसका मेडिकल नेम है कंजक्टिवाइटिस। और इसमें होता क्या है, देखिए आँख का जो सफ़ेद पार्ट होता है इसके सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है ना। इसी कंजक्टिवा में जो भी आई फ्लू के वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे इसमें सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो इसी को कहते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस मेडिकल नेम में। इसमें ये इफ़ेक्ट होता है कि आई के सबसे बाहरी लेयर कंजक्टिवा में सूजन हो जाती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके कारण क्या है और इसमें इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि आई फ्लू का आँखों का संक्रमण है, जैसे कि नेम से ही पता है कि आई फ्लू है यानी आँख में होने वाला इन्फेक्शन है। और आई फ्लू का आँख पर प्रभाव या लक्षण क्या होते हैं? किसी के आँख में अगर आई फ्लू इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी आँख पर क्या क्या इफ़ेक्ट दिखने लगता है जो भी। तो देखिए, पहला होता है रेडनेस आ जाता है, इसलिए इसको रेड आई या पिंक आई और इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके बाद सूजन होने लगता है, आई के चारों सूजन होने लगता है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है आँखों में, पलकें चिपक जाती हैं। व्यक्ति जब आई फ्लू से इन्फेक्टेड पर्सन जब सो के उठता है तो उस समय उसके पलकें आपस में चिपक जाती हैं, बहुत ज़्यादा चिपकती हैं। ये भी आई फ्लू के लक्षण है, प्रभाव है उसके। उसके बाद बहुत ज़्यादा आंस गिरता है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सब क्या हो गए आँख आई फ्लू में होने वाले आँख पर इफ़ेक्ट क्या क्या है। अब देख लेते हैं कि कारण क्या होते हैं। देखिए, आई फ्लू के कारण, आई फ्लू के मैक्सिमम 4 कारण होते हैं या 4 तरीके होते हैं आई फ्लू होने के। कौन कौन से तरीके हैं? एक है वायरस से होने वाला आई फ्लू, उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाला आई फ्लू, एक होता है एलर्जी से होने वाला आई फ्लू हो गया, और एक हो गया केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल आँख में इफेक्ट कर जाता है जिससे रेडनेस हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि केमिकल आई फ्लू हो गया, या फिर इसका मेडिकल नेम हो गया। देखिए, वायरस से होने वालों को वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, बैक्टीरिया से होने वालों को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस किसको बोलते हैं? जिसमें देखिए, जैसे पॉलिनेशन या परागकण या जो धूल के कण होते हैं वो अगर आँख में इन्फेक्ट कर जाए जिससे रेडनेस आ जाए या फिर आई फ्लू के इन्फेक्ट वो लक्षण दिखने लगे तो उसको बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। और केमिकल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि कुछ केमिकल अगर सडनली आँख में इवेंचुअली चले गए जिससे आँख में जलन, दर्द, पानी आना और रेडनेस हो जाना, ठीक है ना, ये सब खुजली होना, ये सब होने लगे तो उसको बोलते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब इसमें देखिए, ऊपर के 2 होते हैं वो कंटाजियस होते हैं, मतलब संक्रामक होते हैं। संक्रामक क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, जैसे कोरोना वायरस एक कंटाजियस डिसीज़ था, संक्रामक बीमारी था जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। और नॉन कंटाजियस वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ठीक है ना। तो नीचे का जो एलर्जी का केमिकल होता है ये नॉन कंटाजियस होता है, लेकिन ऊपर के जो वायरस से और बैक्टीरिया से फैलते हैं वो कंटाजियस होते हैं, वो संक्रामक होते हैं, ठीक है। वायरस से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें कौन कौन से वायरस मेनली जिम्मेदार होते हैं? एडिनो, हर्पीस, सिंपल्स, पोल्स और मिक्सो वायरस, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एडिनो वायरस, ठीक है ना। इसी की वजह से मैक्सिमम आई फ्लू फैलता है। उसके बाद कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से भी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आई फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और देखिए, इनमें क्या होता है कि एक के बाद एक, दोनों में एक के बाद एक
पहले एक आई में फैलेगा, उसके बाद दोनों आई में फैलेगा, और संक्रमण में आ रहा है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। तो देखिए, आई फ्लू का मेनली रीजन होता है एडेनोवायरस। ठीक है, आई फ्लू फैलता कैसे है ये देखते हैं। देखिए, आई फ्लू की समस्या मैक्सिमम बारिश के मौसम में होती है, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, या फिर नमी का मतलब ह्यूमिडिटी, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, तो देखिए, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है, और इस नमी के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है, और वो एटमॉस्फेयर में इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल कर पूरे एटमॉस्फेयर को संक्रमित कर देते हैं, इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में गैस है, धूल है, मिट्टी है ना, ये सब रहता है, वो भी इन्फेक्शन में आ जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और जो बाद में आई के कांटेक्ट में आने पर आई को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिससे क्या रीजन कॉज आता है, आई फ्लू की समस्या आ जाती है। ये हो गया आई फ्लू के कारण, या उसकी कारण की प्रक्रिया कैसे हो गई। देखिए, आई फ्लू एक संक्रामक रोग है, बताई है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा आ जाता है। ठीक है, और मेन यही 4-5 जो वायरस होते हैं, जिसमें से एडिनो वायरस सबसे मेन होता है। ये आई फ्लू के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक, अब देखते हैं इसका इलाज क्या है। देखिए, आई फ्लू का इलाज है, पहले अगर आई फ्लू की समस्या दिखने लगे आँख में, जो भी पिछला लक्षण बताए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, खुद से इलाज ना करके डॉक्टर को मिलना चाहिए, है ना, घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करते हैं इलाज में, डॉक्टर इलाज में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दवा या ड्रॉप्स, या फिर इसको बोले तो एंटीवायरल दवा या एंटीवायरल ड्रॉप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अगर बैक्टीरिया से हुआ है आई फ्लू, तो एंटीबैक्टीरियल दवा मेडिसिन हो गया, ये इसको सही कर देता है, और या फिर एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप, ये दोनों इसको बैक्टीरिया को मार के सही कर देते हैं। अगर वायरल से फीवर हुआ है तो एंटीवायरल दवा या एंटीवायरल ड्रॉप डालते हैं, जिससे ये सही करता है। ठीक है, क्योंकि वायरस पे एंटीवायरस से इफ़ेक्ट करता है, और बैक्टीरिया पे एंटीबैक्टीरियल जो भी मेडिसिन है वो इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद क्या है कि जब आई फ्लू की समस्या हो तो धूप में या घर से बाहर जब भी निकले, काला चश्मा लगा के निकले। काला चश्मा जैसे सन ग्लास हो गया, या फिर कोई भी काला चश्मा, जिससे क्या हो गया, सन का डायरेक्ट आई पे इफ़ेक्ट ना हो, या फिर एक क्या करता है, चश्मा जो होते हैं ब्लैक चश्मा, वो आई, या आपका आई हो गया, और ये हो गया जो भी सन ग्लास हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेयर के इन्फेक्टेड पार्टिकल। तो ये क्या होता है, एक बैरियर का काम करता है, तो इससे भी आई को आपको बचाता है, या फिर उसमें रिलीफ देता है। ठीक है, लेकिन इसमें और क्या होता है कि जब धूप होते हैं या फिर सन की रोशनी होती है, वो बहुत ज़्यादा ईचिंग करती है आई फ्लू के कंडीशन में, तो इसलिए काला चश्मा ही यूज करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, सावधानियाँ और बचाव के तरीके क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए, आई फ्लू बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलता है, इसलिए क्या करें, बारिश के मौसम में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन आपके आसपास कम फैला रहे, जो कि आई। उसके बाद ये हाथों को संक्रमित होने से बचाएं, मतलब अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड हो जा रहा है, तो वो आपके आई के पास, जैसे आप आई खुजला रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो आई तक भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, उससे भी आई फ्लू का इन्फेक्शन फैल जाता है आई में। बार बार हाथों को आई से ना छुएं, क्योंकि हाथ के थ्रू जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो आँख तक पहुंच सकता है, और वो बाद में आई फ्लू का कारण बन सकता है। उसके बाद संक्रमित और दूसरे के सामान के प्रयोग से बचें। सबसे इम्पोर्टेंट है किसका सामान संक्रमित है, किसका सामान नहीं संक्रमित है, ये पता नहीं चलता है। तो अगर आपने गलती से कोई संक्रमित किसी का सामान यूज कर लिया, तो आपके आई पे इफ़ेक्ट कर जाएगा, जो कि कॉज बनेगा आई फ्लू का। उसके बाद घर के डोर के हैंडल और विंडो के हैंडल को सैनिटाइज करते रहें। ये जो एरिया होते हैं हैंडल घर के या फिर विंडो के, वो हाथ से बहुत ज़्यादा टच होते हैं, अगर उनके हैंडल पे भी पार्टिकल इन्फेक्टेड रहेंगे तो आपके हैंड के थ्रू फिर भी आई तक पहुंच जाएंगे, जो कॉज करेंगे आपके आई फ्लू का। इसलिए इनको बार बार सैनिटाइज करते रहें। काला चश्मा सनग्लास का प्रयोग करते रहें, ये तो पीछे बताई हैं। उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस के यूज़ से बचें।
कॉन्टैक्ट लेंस मतलब जो आपका ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ये। इसका कारण क्या है कि जब आप ये लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर के जो इन्फेक्टेड पार्टिकल होते हैं वो आपके आई पे कलेक्ट होते रहते हैं। कलेक्ट होने के बाद ये आई के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, जिससे क्या होता है डायरेक्ट आई में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि आई फ्लू के कंडीशन में आपको कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करने से डॉक्टर मना करते हैं। तो ये हो गया आपका सावधानियाँ या बचाव के तरीके। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि आई फ्लू अगर हो जाए तो कितने दिनों में ठीक हो जाता है। तो देखिए, अगर नॉर्मल आई फ्लू रहा तो कितना हो गया, 7 से 10 दिन में सही हो जाता है इलाज करने पे। और अगर मीडियम कंडीशन का रहा तो आपको 10 से 14 दिन लग सकते हैं यहाँ पे। और अगर सीरियस कंडीशन रहा तो आपको इसमें मंथ भर लग सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छे से इलाज करने पे आपको मंथ भर लग सकते हैं। तो इतना ही था आई फ्लू के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आई फ्लू है क्या, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके इलाज क्या है, और सावधानी या फिर प्रिकॉशन क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू।